शांति। एक बार एक व्यक्ति अपनी दुकान पे जाता है। उसकी आदत होती है कि उसने सुबह 7 बजे अपनी दुकान पे चले जाना है और अपनी दुकान खोलकर फिर उसने दोपहर को घर आना है खाना खाने के लिए। और जब वो दोपहर को आधे घंटे के लिए घर आता है तो उस वक्त कोई भी कस्टमर होता है तो वो उसको बोल देता है कि आधे घंटे के लिए आप मेरी दुकान संभालना, मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ। और वो ईमानदारी उस व्यक्ति की या फिर विश्वास अपने कस्टमर पर। तो ऐसे ही एक बार कुछ चोरों को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे करता है कि दोपहर को जो आधा घंटा जाता है और दुकान अपनी जो है वो उस टाइम जो कस्टमर आता है उसके हवाले छोड़कर वो आधे घंटे के लिए घर पे खाना खाने जाता है। तो चोर उसी टाइम आ जाता है जब वो जाने वाला होता है। तो वो व्यक्ति जो होता है दुकान का मालिक, वो उस चोर को कहता है कि आप आधे घंटे के लिए मेरी दुकान संभालोगे? तो चोर बोल देता है हाँ जी, मैं संभाल लेता हूँ, क्योंकि वो तो चाहता ही वही होता है। तो बाद में उसके साथ फिर आ जाते हैं 2 और लोग जो 3-4 होते हैं। तो वो सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जो पहला चोर होता है जिसको बोला गया होता है दुकान संभालने के लिए, उसके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वो उन 3 चोरों को भी मना करता है कि आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते, मैं तुम तीनों को भी कुछ नहीं लेके जाने दूंगा। और वो बोलते हैं ऐसा क्यों, तू तो खुद हमारे साथ है, तू ऐसा हमें ही क्यों कह रहा है? तो वो उसकी सीट के वाइब्रेशन उस चोर को परिवर्तित कर देते हैं। उस दुकान के वाइब्रेशन या फिर जो उस सीट पर बैठा उसके वाइब्रेशन उसको परिवर्तित कर देते हैं। और वो अपने ही तीनों साथियों को मना करता है कि मैंने आपको भी चोरी करने नहीं देनी। आप झगड़ा हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में दुकान का मालिक आ जाता है और पुलिस भी आ जाती है। दुकान का मालिक उसे पूछता है कि क्या हुआ, और वो अपनी सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे करके मैं आया था, मगर अब मैं परिवर्तन हो गया हूँ तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो जो दुकान का मालिक होता है वो उन तीनों चोरों को पुलिस के हवाले कर देता है। और जो पहला चोर होता है जिसको वो दुकान सौंप कर गया होता है उसको वो माफ़ कर देता है और रख लेता है। और फिर वो मालिक दुकान का कहता है कि अब से ये दुकान तुम संभालना, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तो रिटायर होता हूँ, चलता हूँ, अब ये दुकान तू संभालना, क्योंकि तुम भी मेरे जैसे हो, ईमानदार, सच्चा, सुच्चा व्यक्ति, सच्चाई सफाई वाला, इसलिए मेरी ये दुकान अब तुम संभालना, मैं चलता हूँ। तो इसमें क्या आ जाता है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो जैसे कहावत भी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाबा भी कहते हैं कि मुझे ऑनेस्ट बच्चे, सच्चाई सफाई वाले बच्चे बहुत पसंद हैं। और बाबा सबसे ज़्यादा डबल फॉरनर्स को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, सच्चाई सफाई वाले होते हैं। उनके मन में भी वही होता है
जो उनकी जुबान पर होता है। ऐसा नहीं है कि मन के अंदर कुछ और जुबान पर कुछ और। इसमें सच्चाई सफाई नहीं आती। सबसे पहले हम ईमानदार होंगे अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए ईमानदार। खुद को चेक करना है, हम अपने आप के लिए ईमानदार हैं, अपने शरीर के प्रति ईमानदार हैं, उसको स्वच्छ रखते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखते हैं। फालतू के हमारे अंदर कुछ संकल्प तो नहीं चल रहे, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत हमारे अंदर तो नहीं है। हम अपने शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं। मन और शरीर दोनों के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है परमात्मा के प्रति ईमानदार, बाबा के प्रति ईमानदार। बाबा जो हमें समझाते हैं, क्या हम वो अच्छे से धारण करते हैं? हम उसकी धारणाओं पर चलते हैं? जो बाबा कहते हैं हम मानते हैं? हम मुरली रोज पढ़ते हैं, हम मुरली का मंथन रोज करते हैं। जे परमात्मा के प्रति ईमानदारी। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। जे आ जाती है परमात्मा के प्रति ईमानदारी, कि हम कितने ईमानदार हैं परमात्मा के प्रति। हम उसका कभी हमने धन्यवाद किया, या फिर हम अकृतघ्न होकर सारा काम करते हैं। ये तो फर्ज है उसका, हमारा फर्ज नहीं है ईमानदार होना, या फिर हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसको धन्यवाद करें। ऐसा नहीं है, हमने परमात्मा के प्रति भी ईमानदारी रखनी। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्राह्मण जीवन के प्रति ईमानदारी। हमारे जो भाई बहन हैं, ब्राह्मण परिवार है, बाबा भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण परिवार हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे पेपर होंगे वो ब्राह्मण परिवार में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, हमारा परिवार एक है। इसके कारण हमारे पेपर इसमें याद आएंगे। तो इनके प्रति हम ईमानदारी कैसे रखेंगे? इनके प्रति ईमानदार हम होंगे कि हम किसी का कोई नुक्स तो नहीं निकाल रहे कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ये काम ठीक से नहीं किया, उसने ऐसे करना था। मन में भाव आ गया, ऐसा नहीं। जो काम जिसने जैसा किया उसको एक्सेप्ट करना। हर बात पर अगर हम गलती निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे, तो ये हमारी ईमानदारी नहीं हुई। तो हम आगे आ जाता है यज्ञ के लिए ईमानदारी। जैसे हम लोग हैं सभी मधुबन में जाते हैं, मधुबन में जाकर हम क्या करते हैं? यज्ञ के प्रति ईमानदारी कैसे होनी चाहिए? मधुबन एक परमात्मा का स्थान है, जहाँ पर आकर परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम गए, चाय हमने पीनी थी इतनी और ले ली इतनी, बाकी की हमने क्या की? छोड़ दी। तो वो हमारी ईमानदारी नहीं। बाबा कहते हैं अगर आपको एक पुण्य का 100 गुना मिलता है, तो एक गलती का भी 100 गुना दंड मिलता है। इसलिए यज्ञ के प्रति ईमानदारी। ऐसा नहीं है अगर कम खाना है तो ज़्यादा डलवा लिया थाली में और आधा खाया और आधा छोड़ दिया। कहाँ गई ईमानदारी?
यज्ञ का बाबा बोलते हैं एक कण भी लाखों का है, एक हीरे तुल्य है, वो मिलता नहीं है, वो ब्रह्मा भोजन है। और वहाँ के काम के प्रति ईमानदारी, अगर सेवा की टर्न में गए हैं तो सेवा ही करनी है, ऐसा नहीं है घूमने चले जाना है। वहाँ रूम क्या करते हैं, कोई भाई बहन रूम ले लेते हैं और चले जाते हैं योग करने के लिए। रूम में पंखा भी ऑन है और लाइट भी ऑन है। ये तो हमारी ईमानदारी नहीं हुई। वो भी हमारा यज्ञ है, हमारा घर है, उसके प्रति भी हमने ईमानदार होना है। तो ये लाइट पंखा ऑन क्यों, वो भी हमने ऑफ करना है। जब रूम को छोड़ना है तो बिस्तर पर एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। ऐसे छोड़कर जाना है जैसे वो हमारा अपना घर है। ऐसे साफ सुथरा रखना है हमने मधुबन को, अपने यज्ञ को। ऐसा नहीं है कि मधुबन जाकर ही हमने ऐसा करना है। मधुबन में भी नहीं, हमने अपने घर, अपने आश्रम, वहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है। अपनी पूरी ईमानदारी से सारा काम करना है। उसके बाद आ जाती है संसार के प्रति ईमानदारी। संसार के प्रति ईमानदारी कैसे कि अब हम बाबा के बन गए, हमें सारी नॉलेज हो गई, हमें पता है कौन दुखी है, कौन क्या है। सकाश दो, बाबा भी बोलते हैं चलो दुखी आत्माओं को सकाश दो। फरिश्ता रूप बनकर ऊपर जाओ और बाबा से किरणें लो, ग्लोब पर सकाश दो उन दुखी आत्माओं को। क्यों ना हम अपना मन ही इतना पवित्र कर लें, हम अपनी आत्मा शीशे की तरह कर लें, ईमानदारी से स्वच्छ कर लें अपनी आत्मा के मन में कोई संकल्प किसी के प्रति ना हो, दुनिया की किसी आत्मा के प्रति कोई संकल्प हमारा ना हो। हमारा जो भगवान से रिश्ता है एक शीशे की तरह होना चाहिए। ऐसे ही दूसरों के बारे में भी किसी के प्रति कोई मन में संकल्प, कोई वैर विरोध कुछ ना हो, तो परमात्मा की किरणें ऑटोमेटिकली आएंगी, उस हमारे स्वच्छ आत्मा शीशे पर पड़ेंगी और अपने आप बिखरती जाएंगी। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी को स्पेशल सकाश दें। हमें स्पेशल सकाश देने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर हम शीशा बन जाएं तो, क्योंकि इसे बनना भी बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है ऐसा होने में, ईमानदार होने में। किसी के ऐसा नहीं है उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई भी आत्मा गलत नहीं है इस संसार में, सभी की सभी आत्माएं एक्यूरेट पार्ट अदा कर रही हैं। इसलिए हमने भी किसी के प्रति घृणा, नफरत कुछ नहीं रखना है। हमने सभी के प्रति ईमानदार रहना है, अपने घर, परिवार, आश्रम, यज्ञ, बाबा के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति हमने ईमानदार ही रहना है। अगर हम ईमानदार होंगे तो दूसरे भी हमारी तरफ देखकर चेंज होंगे, दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे बताते हैं रामायण में कि सीता ने शिव का धनुष उठा लिया था। जब उनके पिता ने देखा कि सीता ने वो शिव का धनुष उठा लिया, तो उसके बाद उनके पिता के मन में विचार आया कि अब
मैं स्वयंवर रचाऊंगा सीता का। क्यों? क्योंकि सीता के अकॉर्डिंग ही उसका वर चाहिए। जो सीता में गुण है वही उसके वर में गुण चाहिए, तभी मैच होगा ना। अगर हमारे अंदर ईमानदारी होगी तभी दूसरे के अंदर ईमानदारी आएगी। इसलिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। एक बार एक व्यक्ति अपनी दुकान पे जाता है। उसकी आदत होती है कि उसने सुबह 7 बजे अपनी दुकान पे चले जाना है और अपनी दुकान खोलकर फिर उसने दोपहर को घर आना है खाना खाने के लिए। और जब वो दोपहर को आधे घंटे के लिए घर आता है तो उस वक्त कोई भी कस्टमर होता है तो वो उसको बोल देता है कि आधे घंटे के लिए आप मेरी दुकान संभालना, मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ। और वो ईमानदारी उस व्यक्ति की या फिर विश्वास अपने कस्टमर पर। तो ऐसे ही एक बार कुछ चोरों को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे करता है कि दोपहर को जो आधा घंटा जाता है और दुकान अपनी जो है वो उस टाइम जो कस्टमर आता है उसके हवाले छोड़कर वो आधे घंटे के लिए घर पे खाना खाने जाता है। तो चोर उसी टाइम आ जाता है जब वो जाने वाला होता है। तो वो व्यक्ति जो होता है दुकान का मालिक, वो उस चोर को कहता है कि आप आधे घंटे के लिए मेरी दुकान संभालोगे? तो चोर बोल देता है हाँ जी मैं संभाल लेता हूँ, क्योंकि वो तो चाहता ही वही होता है। तो बाद में उसके साथ फिर आ जाते हैं 2 और लोग जो 3-4 होते हैं। तो वो सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जो पहला चोर होता है जिसको बोला गया होता है दुकान संभालने के लिए, उसके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वो उन 3 चोरों को भी मना करता है कि आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते, मैं तुम तीनों को भी कुछ नहीं लेके जाने दूंगा। और वो बोलते हैं ऐसा क्यों, तू तो खुद हमारे साथ है, तू ऐसा हमें ही क्यों कह रहा है? तो वो उसकी सीट के वाइब्रेशन उस चोर को परिवर्तित कर देते हैं। उस दुकान के वाइब्रेशन या फिर जो उस सीट पर बैठा उसके वाइब्रेशन उसको परिवर्तित कर देते हैं। और वो अपने ही तीनों साथियों को मना करता है कि मैंने आपको भी चोरी करने नहीं देनी। आप झगड़ा हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में दुकान का मालिक आ जाता है और पुलिस भी आ जाती है। दुकान का मालिक उसे पूछता है कि क्या हुआ, और वो अपनी सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे करके मैं आया था, मगर अब मैं परिवर्तन हो गया हूँ तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो जो दुकान का मालिक होता है वो उन तीनों चोरों को पुलिस के हवाले कर देता है। और जो पहला चोर होता है जिसको वो दुकान सौंप कर गया होता है उसको वो माफ़ कर देता है और रख लेता है। और फिर वो मालिक दुकान का कहता है कि अब से ये दुकान तुम संभालना, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तो रिटायर होता हूँ, चलता हूँ, अब ये दुकान तू संभालना, क्योंकि तुम भी मेरे जैसे हो, ईमानदार, सच्चा, सुच्चा व्यक्ति, सच्चाई सफाई वाला। इसलिए मेरी ये दुकान अब तुम संभालना, मैं चलता हूँ। तो इसमें क्या आ जाता है? ईमानदारी, ऑनेस्टी।
तो जैसे कहावत भी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाबा भी कहते हैं कि मुझे ऑनेस्ट बच्चे, सच्चाई सफाई वाले बच्चे बहुत पसंद हैं। और बाबा सबसे ज़्यादा डबल फॉरनर्स को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, सच्चाई सफाई वाले होते हैं। उनके मन में भी वही होता है जो उनकी जुबान पर होता है। ऐसा नहीं है कि मन के अंदर कुछ और जुबान पर कुछ और। इसमें सच्चाई सफाई नहीं आती। सबसे पहले हम ईमानदार होंगे अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए ईमानदार। खुद को चेक करना है, हम अपने आप के लिए ईमानदार हैं, अपने शरीर के प्रति ईमानदार हैं, उसको स्वच्छ रखते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखते हैं। फालतू के हमारे अंदर कुछ संकल्प तो नहीं चल रहे, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत हमारे अंदर तो नहीं है। हम अपने शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं। मन और शरीर दोनों के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है परमात्मा के प्रति ईमानदार, बाबा के प्रति ईमानदार। बाबा जो हमें समझाते हैं, क्या हम वो अच्छे से धारण करते हैं? हम उसकी धारणाओं पर चलते हैं? जो बाबा कहते हैं हम मानते हैं? हम मुरली रोज पढ़ते हैं, हम मुरली का मंथन रोज करते हैं। जे परमात्मा के प्रति ईमानदारी। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। जे आ जाती है परमात्मा के प्रति ईमानदारी, कि हम कितने ईमानदार हैं परमात्मा के प्रति। हम उसका कभी हमने धन्यवाद किया, या फिर हम अकृतघ्न होकर सारा काम करते हैं। ये तो फर्ज है उसका, हमारा फर्ज नहीं है ईमानदार होना, या फिर हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसको धन्यवाद करें। ऐसा नहीं है, हमने परमात्मा के प्रति भी ईमानदारी रखनी। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्राह्मण जीवन के प्रति ईमानदारी। हमारे जो भाई बहन हैं, ब्राह्मण परिवार है, बाबा भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण परिवार हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे पेपर होंगे वो ब्राह्मण परिवार में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, हमारा परिवार एक है। इसके कारण हमारे पेपर इसमें याद आएंगे। तो इनके प्रति हम ईमानदारी कैसे रखेंगे? इनके प्रति ईमानदार हम होंगे कि हम किसी का कोई नुक्स तो नहीं निकाल रहे कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ये काम ठीक से नहीं किया, उसने ऐसे करना था। मन में भाव आ गया, ऐसा नहीं। जो काम जिसने जैसा किया उसको एक्सेप्ट करना। हर बात पर अगर हम गलती निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे, तो ये हमारी ईमानदारी नहीं हुई। तो हम आगे आ जाता है यज्ञ के लिए ईमानदारी। जैसे हम लोग हैं सभी मधुबन में जाते हैं, मधुबन में जाकर हम क्या करते हैं? यज्ञ के प्रति ईमानदारी कैसे होनी चाहिए? मधुबन एक परमात्मा का स्थान है, जहाँ पर आकर परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम गए,
चाय हमने पीनी थी इतनी और ले ली इतनी, बाकी की हमने क्या की, छोड़ दी। तो वो हमारी ईमानदारी नहीं। बाबा कहते हैं अगर आपको एक पुण्य का 100 गुना मिलता है तो एक गलती का भी 100 गुना दंड मिलता है। इसलिए यज्ञ के प्रति ईमानदारी ऐसा नहीं है अगर कम खाना है तो ज़्यादा डलवा लिया थाली में और आधा खाया और आधा छोड़ दिया। कहाँ गई ईमानदारी? यज्ञ का बाबा बोलते हैं एक कण भी लाखों का है, एक हीरे तुल्य है, वो मिलता नहीं है, वो ब्रह्मा भोजन है। और वहाँ के काम के प्रति ईमानदारी, अगर सेवा की टर्न में गए हैं तो सेवा ही करनी है, ऐसा नहीं है घूमने चले जाना है। वहाँ रूम क्या करते हैं, कोई भाई बहन रूम ले लेते हैं और चले जाते हैं योग करने के लिए। रूम में पंखा भी ऑन है और लाइट भी ऑन है। ये तो हमारी ईमानदारी नहीं हुई। वो भी हमारा यज्ञ है, हमारा घर है, उसके प्रति भी हमने ईमानदार होना है। तो ये लाइट पंखा ऑन क्यों, वो भी हमने ऑफ करना है। जब रूम को छोड़ना है तो बिस्तर पर एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। ऐसे छोड़कर जाना है जैसे वो हमारा अपना घर है। ऐसे साफ सुथरा रखना है हमने मधुबन को, अपने यज्ञ को। ऐसा नहीं है कि मधुबन जाकर ही हमने ऐसा करना है। मधुबन में भी नहीं, हमने अपने घर, अपने आश्रम, वहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है। अपनी पूरी ईमानदारी से सारा काम करना है। उसके बाद आ जाती है संसार के प्रति ईमानदारी। संसार के प्रति ईमानदारी कैसे कि अब हम बाबा के बन गए, हमें सारी नॉलेज हो गई, हमें पता है कौन दुखी है, कौन क्या है। सकाश दो, बाबा भी बोलते हैं चलो दुखी आत्माओं को सकाश दो। फरिश्ता रूप बनकर ऊपर जाओ और बाबा से किरणें लो, ग्लोब पर सकाश दो उन दुखी आत्माओं को। क्यों ना हम अपना मन ही इतना पवित्र कर लें, हम अपनी आत्मा शीशे की तरह कर लें, ईमानदारी से स्वच्छ कर लें अपनी आत्मा के। मन में कोई संकल्प किसी के प्रति ना हो, दुनिया की किसी आत्मा के प्रति कोई संकल्प हमारा ना हो। हमारा जो भगवान से रिश्ता है एक शीशे की तरह होना चाहिए। ऐसे ही दूसरों के बारे में भी किसी के प्रति कोई मन में संकल्प, कोई वैर विरोध कुछ ना हो, तो परमात्मा की किरणें ऑटोमेटिकली आएंगी, उस हमारे स्वच्छ आत्मा शीशे पर पड़ेंगी और अपने आप बिखरती जाएंगी। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी को स्पेशल सकाश दें। हमें स्पेशल सकाश देने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर हम शीशा बन जाएं तो, क्योंकि इसे बनना भी बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है ऐसा होने में, ईमानदार होने में। किसी के ऐसा नहीं है उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई भी आत्मा गलत नहीं है इस संसार में, सभी की सभी आत्माएं एक्यूरेट पार्ट अदा कर रही हैं। इसलिए हमने भी किसी के प्रति घृणा, नफरत कुछ नहीं रखना है। हमने सभी के प्रति ईमानदार रहना है। अपने घर, परिवार, आश्रम, यज्ञ, बाबा के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति हमने ईमानदार ही रहना है। अगर हम ईमानदार होंगे
तो दूसरे भी हमारी तरफ देखकर चेंज होंगे, दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे बताते हैं रामायण में कि सीता ने शिव का धनुष उठा लिया था। जब उनके पिता ने देखा कि सीता ने वो शिव का धनुष उठा लिया, तो उसके बाद उनके पिता के मन में विचार आया कि अब मैं स्वयंवर रचाऊंगा सीता का। क्यों? क्योंकि सीता के अकॉर्डिंग ही उसका वर चाहिए। जो सीता में गुण है वही उसके वर में गुण चाहिए, तभी मैच होगा ना। अगर हमारे अंदर ईमानदारी होगी तभी दूसरे के अंदर ईमानदारी आएगी। इसलिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ओम शांति।